निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए अगर भगवान को जीवन में बिठाना है, भक्ति को जीवन में लाना है, तो मन को क्या करना पड़ेगा? आप ही बोलो ना, निर्मल करना पड़ेगा। जिस मन में मैल नहीं है, कौन से मैल है मन में? कौन से मैल बैठते हैं? काम, क्रोध, राग, द्वेष, दंभ और पाखंड। आजकल सबसे बड़ी क्या है? आपके पास परमात्मा ने हम सबको सब कुछ दिया हुआ है। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी थोड़ी नहीं है, लेकिन अगर ईगो आ गई ना, बस तो जो आपके पास है वो सब गया वहां। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम सब दिखावा अगर करते हैं, किसके लिए कर रहे हो? हम सोच रहे हो कोई देखने वाला नहीं, भगवान जी तो यहां बैठे नहीं। अरे ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नहीं है? एक बार कोई शराबी शराब पी रहा था, और वो भी जाकर के मंदिर के बगल में। जब वो शराब पी रहा था तो मंदिर के पुजारी जी ने जैसे ही देखा ये तो मंदिर के बगल में आकर ही क्या हो गया, शुरू हो गया, तो पुजारी जी का पारा छठे आसमान पर मारा। शर्म बेशर्म नहीं आते? कैसा आदमी है? यदि ये नहीं दिखता ये सनातनियों का मंदिर है, और यहां आकर के आप क्या है, ये ऐसे कृत्य करे जा रहे, और जगह नहीं मिली थी तुम्हें क्या? बोले महाराज जी ये तो बताइए क्या है यहाँ? बोले यहाँ भगवान है। अच्छा यहाँ भगवान है, ये बताइए भगवान कहाँ नहीं है जहां जाके मैं ये कर्म करूं? क्या है ये बताइए, भगवान कहाँ नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही में जाना। ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नहीं? देखो वो शराबी भी जानता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तभी तो भगवान के आगे क्या पता याद आएगी उसको कभी ना कभी, क्या पता छुड़वा दे मेरी, यहां आकर के मेरा संबंध ऐसा बन जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो मन की शुद्धि चाहिए, शरीर की शुद्धि नहीं। आप लोग जब प्रातः काल पूजा में बैठते हैं, आचार्य लोग आपको आचमन कराते हैं, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, नहीं यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा आपके शरीर की शुद्धि करते हैं। ये मंत्र क्या है? आपके शरीर की शुद्धि करता है, और जो आप सत्कर्म करते हैं वो मन की शुद्धि करता है। सत्कर्मों से क्या होती है? मन की शुद्धि होती है। शरीर का स्नान जल है, मन का स्नान जल नहीं है। क्या है? हरि चिंतन। मन का स्नान क्या है? हरि चिंतन। बस आपका भगवान के प्रति प्रेम हो, आप उस ईश्वर को स्वप्न में भी वही दर्शन हो रहे हैं। आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह कब हो रही है, और चल रहा है। कितने लोगों को पता चल रहा है? इतना काम करते हैं आप, और दिनों से हटकर कर रहे हैं कि नहीं, और फिर भी मस्ती हुई, और नींद इतनी मीठी पड़ रही, कब पता, सुबह ही नहीं पता 5 कब बज रहे हैं। यह है कृष्ण प्रेम। पहले उठना सिखाता है, फिर आप व्यवहार क्या कर रहे हो वो अभाव कथा सिखाती है, और फिर आपका दिन कैसा हो और आपकी रात्रि कैसी हो, ये संस्कार जो है केवल हमारे सनातन के जो ग्रंथ हैं वही आपको बता सकते हैं। और ग्रंथों में ऐसे, मैं एक जगह जाके सुना, आप खा पी करके आ जाओ, मांस खाओ, मदिरा खाओ, पियो, यहाँ के सब कुछ चलता है।
बोले महाराज आपके सनातन की जो संस्कृति है, भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, कोशिश करनी चाहिए अधिकांश जो है व्रत रखने चाहिए। फलाहार व्रत नहीं रख सकते हो तो फलाहार ही कर लो। नहीं फलाहार नहीं कर सकते हो तो भगवान कहते कम खाओ, हल्का खाओ, जिससे भजन में कोई बाधा न हो। इतना मत खाओ कि फिर दूसरे दिन पेट ही खराब हो जाए। नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अन्न पराया है तो शरीर तो अपना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अशुद्ध जो मन है उसी का नाम कंस है। पापी जो मन है उसी का नाम कंस है। शुद्ध जो बुद्धि है उसी का नाम देवकी है। और देवकी के ही गर्भ से मेरे कन्हैया क्या है, प्रकट होते हैं। आपके घर में भी भगवान आएंगे तो उसके लिए कौन पात्र कौन सा है जिसमें भगवान बैठेंगे? बुद्धि है नहीं। तभी आप हम लोग कहते तेरी बुद्धि खराब हो गई। ये थोड़ी नहीं कहते तेरा शरीर खराब हो गया। भगवान कहाँ बैठते हैं? बुद्धि में बैठते हैं। वो पात्र सुंदर होना चाहिए। तो देवकी का अर्थ क्या है? शुद्ध बुद्धि। और जो वसुदेव हैं वो शुद्ध मन है। क्या है? शुद्ध मन। कोई चाह नहीं। चाह गई चाहत गई मनवा भया उदास। कोई चाह नहीं। जेल खाने में भी बंद है, कैद है, पर मेरे कृष्ण के लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं। वसुदेव का अर्थ है शुद्ध मन। कंस पापी मन है, अशुद्ध मन है, दूषित मन है। और वसुदेव शुद्ध मन है। जिनका मन शुद्ध होता है, जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उन्हीं के यहाँ कृष्ण का आगमन होता है। कंस के यहां आए तो सही, लेकिन रुके नहीं। क्या है? आए तो सही पर रुके नहीं। बोले क्यों? बोली अच्छी जगह नहीं है। जैसे आप किसी के घर जाते हो, आपको व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, उनकी सेवा शुश्रूषा में आपको कमी दिखाई देती है, मन थोड़ा खराब हो जाता है। आए तो है पर दोबारा यहां नहीं आएंगे, है नहीं? क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इनका कर्म अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान आए हैं। भगवान ने देखा दिखने में तो राजा लग रहा है, कर्म भी थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन इस घर में रहे कैसे जिसने अपने माँ बापों को ही जेल में बंद कर रखा हो? ये कोई अच्छा आदमी है? सुनो भाइयों, ये हमारी कथा है। आजकल के लोग क्या कर देते हैं, अपने आप ड्यूटी चले और माँ बापों को घर में हमारी बच्चों की रखवाली करो। ऐसा काम मत करो। अपनी इच्छा से माता पिता क्या है, सेवा करे तुम्हारी बच्चों की तो ठीक है। जबरदस्ती अगर उनको बंधन में बांध रहे हो तो हम लोग भी कैसे हैं? कंस जैसे ही हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अपनी इच्छा से माता पिता सेवा करें तुम्हारे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? अरे ये दादी दादाई के तो फर्ज है अपनी नाती पोतों का ध्यान रखना, नहीं? लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव है कि नहीं, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये लक्षण अच्छे नहीं होते। इससे मन क्या हो जाता है? व्यथित हो जाता है। भगवान ने कहा ये जगह अच्छी नहीं है, अब मैं इस घर में मथुरा, क्या नाम है वहां का? मथुरा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जिसका मन ही अशुद्ध है मैं वहां रहने वाला नहीं हूं। भगवान ने मानो देवकी और वसुदेव की बुद्धि में भर दिया, उठाओ मुझे जल्दी यहाँ से। रात के 12 बज चुके थे, भगवान का जन्म हुआ और वसुदेव जी की क्या है, प्रवेश कर रहे हैं यमुना जी में भगवान को लेकर के। वसुदेव जी ने माथे पे भगवान को रखा है। जो बंधन थे वो खुले हुए थे, जो वेड़ियाँ थी वो सब खुली हुई थी, जो द्वारपाल थे वो सब सोए हुए थे। वसुदेव जी ने सोचा बहुत अच्छा मौका है भजन करने का, भगवान जी को ले जाने का। अगर ये द्वारपाल जगे हुए होते तो ये रोक देते, क्योंकि कंस के क्या है, चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, गार्ड हैं। और अगर मेरे बंधन होते तो मैं भगवान जी को कैसे ले जाता? यह है भगवान की कथा। क्यों? जब जीवन और जिंदगी में भगवान आते चौहान जी, अनिल जी, तो सारे बंधन खुल जाते। ये है कथा का भाव। और जब माया आती है तो सारे बंधन पड़ जाते हैं, क्योंकि चौकीदार भी
खड़े हो जाते हैं, द्वारपाल भी जग जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां फिर वैसे ही पड़ जाती। माया आई, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यही तो बंधन है। और भगवान आए, ये सब नारायण का, ये सब तेरा है, ये सब क्या है, तेरा है। तो भगवान आते हैं, बंधन खोलते हैं, और माया आती है शिवानी जी तो बंधन पड़ जाते हैं। तो योग माया, ये हमारी कथा है कि नहीं? हमारे जीवन के चरित्र हैं। हमको करना क्या है, ये हमारी बुद्धि और हमारे मन ने सोचना है। वसुदेव जी चले हैं, रात को 12 बजे जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, अपने माथे पर रखा। कृष्ण को कहाँ रखा हुआ है? माथे पे रखा। कल देखा ना आपने, कितना सुंदर आनंद जी और उनकी सौभाग्य निधि जी, कैसे ठाकुर जी को लेकर ये भाव, ये सौभाग्य जिंदगी और जीवन में सबको प्राप्त नहीं होता है। परम सौभाग्यशाली हैं आप सब यजमान लोग। अरे परम सौभाग्य जो है, हमारे जो मुख्य यजमान, सब लोग मुख्य ही हैं, लेकिन जैसे विजय मालपानी जी को आपने क्या बना रखा है, बोले मालपानी वाले, फिर अंजू जी और सलील जी, फिर सब लोग क्या है नहीं। और आज तो हमारे अनिल चौहान जी कह रहे थे, गुरुजी बस ऐसा कोई संकल्प करें कि मेरी बिटिया का क्या हो जाए, अच्छी जगह एडमिशन हो जाए इंजीनियरिंग में, तो मैं बद्रिकाश्रम में अकेले भागवत कथा कराऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार ताली बजा दो जरा हमारे अनिल जी के लिए और उनकी धर्मपत्नी जी के लिए। श्री राधा, बहुत सुंदर संकल्प, अच्छे संकल्प हैं जी। वाह 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 वाह। कल जो है हमारी रुक्मिणी जी का मंगल महोत्सव विवाह है जी, और अंजू जी की माताश्री यहाँ पर बैठी हुई हैं, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी। कल भात भी होगा जी, और कह रहे खूब लुटाऊंगी मैं। और नारायण भगवान की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये उमंगे बढ़ती रहे, ये खुशियां बढ़ती रहे, ये भाव आपकी, ये श्रद्धा, यही देखिए भगवान आते हैं तो श्रद्धा अपने आप, अगर आपकी श्रद्धा है, उड़ जाते हैं महाराज। वसुदेव जी ने भगवान को माथे पर उठाया है। यह कथा है कि जो भगवान को माथे पर उठा लेता है वह कभी जिंदगी और जीवन में डूबता क्या है, नहीं है। डूबता, डूबेगा? हाँ जी, डूबेगा। बताइए। अरे जिसने भगवान को उठाया वो डूब सकता है क्या? वो कभी नहीं डूब सकता है। क्यों पारुल जी, डूबेगा? क्योंकि भगवान जिसके माथे पर बैठ गए उसको कौन डुबाने वाला है? अरष्टितम तिष्ठति दैव रक्षितम। वसुदेव जी ने भगवान को माथे पर बैठाया है। और यमुना क्या है? कर्म है। सरस्वती क्या है? ज्ञान है। और गंगा क्या है? भक्ति है। तीनों नदियां क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान नारायण के ही भाव से प्रकटित, गंगा के ही स्वरूप है, ये सब वहीं से निकली हुई है। यमुना जी में प्रवेश किया। देखते हैं यमुना जी का जो जल है दिनोत्तर दिनोत्तर क्या है, उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ओढ़ रहा है। ठाकुर जी समझ गए कि पिताश्री की जो दाढ़ी है वो, कल हमारे बाबा जी की दाढ़ी कैसे लग रही थी, हैं? कहीं जल में प्रवाहित तो हिल रही थी ऐसे जैसे समुद्र बह रहा हो, कहीं डूब न जाए। जैसे आज वसुदेव जी को लग रहा है मैं डूब न जाऊं। यमुना जी का जल क्या है? बढ़ता ही चला जा रहा है। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछते हैं, प्रभु अब तो बारिश भी बंद हो गई है नहीं, ठाकुर जी ने अपने चरण बाहर निकाल दिए और फिर भी जल बढ़ता जा रहा है, कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तो बरखा बंद हो गई, लेकिन जो यमुना महारानी है वो कोई साधारण नहीं है। वो साक्षात कृष्ण की क्या है? अर्धांगिनी है। 12,000 वर्षों से क्या कर रही है? तप कर रही है। और उसके आंखों से आज कृष्ण चरण के दर्शन का जो है प्रतिफल प्रवाहित हो रहा है। आज यमुना महारानी की आंखों से अश्रु की धारा क्या है? प्रकट हो रही। प्रेम के आंसू, 12,000 वर्ष के तप का फल। जैसे ही भगवान ने अपने चरण बाहर निकाल लिए, यमुना महारानी धीरे धीरे क्या है?
शांत हो गई। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे ससुर जी हैं वसुदेव, इनको बहाना मत, ये मेरे पिताश्री हैं। क्या हो गई? शांत हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। सरलता से वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। मथुरा से कहां पहुंच गए? गोकुल में पहुंचे। और गोकुल क्या है? नंद बाबा का घर है। गोकुल में कौन रहते हैं? मथुरा में कंस रहता है और गोकुल में नंद और यशोदा रहती है। तो जहां जो आनंद को देने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म आया है, भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं, उसी का नाम नंद है। जो आनंद देता है, जो खुशियां देता है, जो प्रसन्नता देता है, उसी का नाम नंद है। वो आप हमारे बीच में भी कोई हो सकता है। कोई क्या हो सकता है? आप सब है। कितना आनंद बरसा रहे थे कर, क्यों जी? ऐसा लग रहा था हमारा सब आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, इष्ट मित्र गण, क्या सुंदर है नहीं? भाव से आनंद दे रहे थे। आनंदम ददाति सह नंदः, और यशोदा यशम ददाति, यशम ददाति। ये मेरा नहीं है, ये मेरे गोविंद की कृपा का प्रसाद है। ये जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो हम, ये हमारे मित्रगण, जो हमारी सप्त मंडली बनी है, जो ये सप्त ऋषियों की क्या है? देखते हैं आप सप्त ऋषि तारे देखे कहीं? यहाँ दिल्ली में, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में बहुत कम दिखाई देते हैं वो, क्योंकि प्रदूषण क्या है? ज्यादा हो रखा है। आकाश यहाँ नीला बहुत कम है जी, दिखाई देता है। आपको कभी मौका मिलेगा और हमारी जो उत्तराखंड की पावन देवभूमि है, वहाँ पर जो हम मसूरी में श्री हरि करुणाधाम आश्रम का एक संकल्प है, 2016 से लिया हुआ है, लेकिन अब तक वो पूर्ण हो नहीं रहा है। कभी नीले आसमान में आपको ले चलेंगे, आप सब लोग चलेंगे वहाँ, वहीं बैठ करके रहेंगे, वहीं बैठ करके भजन करेंगे, वहीं। क्यों जी? ठीक है कि नहीं? वो सुख आप देखिए। कुछ दिन आप इस भौतिकवाद से चलिए तो सही, वहाँ पे मसूरी से भी आगे आपको ले जाएंगे। आप चलिए, 5-7 दिन वहीं रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, प्रसादी। क्यों जी? कोई टेलीफोन नहीं आएगा आपको वहाँ। नारायण भगवान की। तो यशम ददाति स यशोदया, जो दूसरे को यश देती है, समझ रहे हो माताओं? उसी माँ का नाम यशोदा है। जो दूसरे को सुख देती है, जो दूसरे को आनंद देती है, जो दूसरे को प्रेम देती है, उसी का नाम यशोदा है। और यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हो, सब कैसी है? बोल दो ना एक बार, यशोदा जैसी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ताली बजा दो इन माताओं के लिए एक बार। नारायण भगवान की जय। बोले मैयाओं के लिए तो आपने ताली बजा दी, और बाबा ने क्या खोया? तो सब जो महापुरुष बैठे हुए सब कैसे हैं? नंद बाबा जैसे हैं। कैसे हैं जी? हम लोग कल रात्रि के समय भोजन के पश्चात जब ऊपर गए राकेश जी के घर में, तो महाराज, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मालपानी जी भी इतना सुंदर भजन गा रहे थे। कह रहे ये इससे भी और सुंदर करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। देखो ये भाव अंदर क्या है, किसी के कोई नहीं जान सकता जी। हम जो सोचते हैं मालपान जी भजन कोई करते नहीं होंगे, है नहीं? ये हमारे, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं भाव, लेकिन कल उन्होंने बहुत सुंदर आनंद। तो ये हमारे हृदय के भाव होते हैं। तो सबके अंदर वो नंद स्वरूप है, क्योंकि आपकी श्रद्धा इतनी अच्छी है, तभी तो आप इतना सुंदर कार्य करते। आज सुबह हमारे सलील जी बोल रहे थे, कल जब पूजा होगी तो अपनी हमारी थोड़ा संगीत मंडली भी आएगी पूजा के साथ। तो मैंने कहा जी पूछ लेंगे, आ जाएंगे तो ठीक है नहीं? ये अपने अपने भाव, ये जो श्रद्धा है, ये जो प्रेम है, क्या है? ये जो आनंद है, ये तभी है जब आपका परमात्मा से प्रेम है। नहीं तो आजकल किसको सब चीज के लिए समय है, अगर नहीं है तो भगवान के लिए नहीं है तो सत्कर्म के लिए नहीं। और आप सब भाग्यशाली है, क्योंकि मैंने कहा ना, आप परमात्मा के सिलेक्टेड पीस हैं। क्या है? भगवान ने आपको अपना माना है, तभी आप हम सब लोग यहाँ। क्यों अंजू जी बैठे हुए कि नहीं? ठीक है जी कि नहीं? तभी बैठे हुए हैं क्योंकि भगवान ने हमको अपना माना है। तो है हमारी कथा कि नहीं? नंद भी हम है, यशोदा भी हम है, देवकी भी हम है,
वसुदेव भी हमें, बस कंस नहीं है हम। क्या है? कंस नहीं है और न हम बनना चाहते। यही कथा है। भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी गोकुल, गोकुल के लोग हैं इंद्रियानाम कुलानाम समूहानाम सह गोकुला। जहाँ की माँ भगवान का भजन करती है, जहाँ की गोपी भगवान का दर्शन करती है, जहाँ के ग्वाले भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जहाँ का मनुष्य मात्र केवल हरि दर्शन में लगा। गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबति सहा गोपी। आंखें दर्शन कर रही है, कब मेरा कन्हैया आए। कान श्रवण कर रहे हैं, कब मेरी कन्हैया की पाँव की क्या है ठुमक चलत कृष्ण चंद्र वैजत व्यंजनिया। हाथ सत्कर्म करने के लिए लगे हैं, कब हम यहाँ भंडारा बांटे, कब हम पानी बांटे, कब हम यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सगे संबंधी रिश्तेदार पता ही नहीं चल रहा है हमारा। यही तो है गोकुल। जहाँ आजकल क्या बना हुआ है विवांते, बोलो ना, गोकुल बना हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। जहाँ भगवान का दर्शन हो रहा हो, जहाँ भगवान की प्रसादी बांटी जा रही हो, जहाँ भगवान का प्रसाद क्या है, बोलिए ना, पाया जा रहा हो। प्रसाद खाया नहीं जाता है, क्या होता है, पाया जाता है। ऐसा आनंद है नहीं, ऐसा परमानंद, क्योंकि कृष्ण आए। आ गई ना बात। मथुरा कंस की नगरी है और गोकुल नंद और यशोदा की नगरी है। जहाँ के राजा कौन है, नंद बाबा है। नंद उसे कहते हैं जिसके घर में 9 लाख गैया मैया है। बबीता जी अब क्या होगा, कल तो बाबा जी नंद बन गए थे, हैं राकेश जी। तो नंद किसे कहते हैं, जिसके घर में 9 लाख गैया है नहीं, उसे नंद। ये जाति है, ये ब्रज की क्या है, नंद जाति है। जिसके घर में 18 लाख गैया हैं उसे महानंद। क्या कहते हैं जी, महानंद। और नंद जी के एक भाई हैं, उनके घर में 4.5 लाख गैया है, तो उन्हें कहते हैं उपनंद। क्या कहते हैं, उपनंद। भगवान को लेकर वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे हैं। जाकर के क्या देखते हैं, नंद बाबा और यशोदा सो रही हैं। इनके घर में एक सुंदर कन्या हुई है जिसका नाम है योग माया, और इन्होंने उसकी तरफ पीठ की हुई है। माया की तरफ क्या कर रखी है, पीठ करी हुई है। और प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं, कृष्ण की तरफ मुख किया हुआ है। देखो, उन्हीं का नाम नंद और यशोदा है। जिन्होंने कृष्ण की ओर मुख किया है और नंद और यशोदा है, और जिन्होंने माया की ओर मुख कर रखा है उसका नाम कंस है। पकड़ करके लाओ उस माया को, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो बेटी है, भले ही वो कन्या है। तो कंस जैसे जो लोग समाज में हैं, वो कन्याओं को मरवाने का क्या है, काम करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं महाराज, पाप करते हैं, अघोर पाप करते हैं। नंद की बहन आजकल भाभी जी की सेवा में आई हुई है। वसुदेव जी ने देखा बहुत सुंदर मौका है, इन्होंने माया की तरफ पीठ कर रखी है और ब्रह्म की ओर उनके आगे कृष्ण जी को, ठाकुर जी को रख दिया और माया को उठाया और वापस क्या है, कारागृह में आए। जैसे ही वापस कारागृह में आ गए, जो पहरेदार चौकीदार गार्ड सो रखे थे वो सब जग गए। जो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बंधन जो खुले थे, भगवान ब्रह्म के आने पर, माया के आने पर वो सारे ब्रह्म बंधन क्या है, फिर पड़ गए, फिर जकड़ गए उन्हीं। संसार है, माया ऐसी जकड़ती रहती। यही कथा है, हर कथा हमारी कथा है। इधर प्रातः काल नंद बाबा उठते हैं, देखते नहीं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, खाना है, राशन है, पानी है, नहीं है, रजाई है। सीधे उठे और गौशाला में सेवा करने के लिए चल पड़े हैं। आजकल भाभी जी गर्भवती थी, तो ननद क्या आ रखी है, अपने भैया के यहाँ भाभी की सेवा करने के लिए पधारी हुई हैं। और उन्होंने प्रातःकाल उठते ही देखा भैया के आगे तो एक सुंदर ब्रह्म प्रकट हुआ है, कान्हा प्रकट हो रखा है, गोविंद प्रकट हो रखा है। देखती ही रह गई, शुद्ध बुद्ध खो गई। यशोदा कह रही क्या हो गया सुनंदा, अरे भाभी देख तो सही, ये लाला कब भयो है, अपने को तो पता ही
नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्म कब प्रकट हो जाए, भक्ति कब प्रकट हो जाए, श्रद्धा कब प्रकट हो जाए, क्या पता। जैसे ही देखा दौड़ी गई और नंद बाबा को सुंदर बाबा, भैया नंद बोल बहन क्यों जोर से चिल्ला रही, लाला भयो है, क्या भयो है, लाला भयो है। और जैसे ही बाबा ने सुना हमारे घर में कृष्ण आए हैं, गोविंद आए हैं, लाला आए हैं, हाथ में चांदी की कटोरी ली, उसमें थोड़ा शहद डाला और कहा आज मैं अपने मुख से 60 वर्ष की उम्र में मेरे घर में ब्रह्म आया है बालक बनकर। आहा, नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं मारा है, नहीं क्या है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सब लोग वहां बधाई देने के लिए जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। बहुत सुंदर। आइए, कल ये बधाई जो है बबीता जी ले रही थी, है नहीं जी, पता ही नहीं चल रहा था भीड़ में कहाँ से गुजरना है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। खूब लुटाई महाराज बधाइयां वेवांते वालों ने। तो एक सुंदर भाव, आइए हम श्री हरि चरणों में बधाइयां गाते हैं श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। श्री राधे। तेरी गोद में आया लाल, बधाई दे तेरी मैया, जय हो। आया मैया, वो तेरी गोद में आया हो, बधाई दे तेरी मैया, मैया गोद में आया लाल, तेरी बधाई दे आया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आया। एक मैया थोड़ा बधाई ले लो, कोई भी मैया, तेरी गोद में आया लाल, श्री राधे मैया। हरि बोल। हरि बोल। नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोली और थाली, नाच नाच कर बजे बधाई, श्री राधे। अरे नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोली और थाली, नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोल और थाली। अरे दे दे हमको मुद्रे पायल और मोतियन की थाली, दे दे हमको मुद्रे पायल और मोतियन की थाली। झूले ओ झूले झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया, ओ झूले पलना में गोपाल, बधाई दे दे। बधाई भी ले लो, बधाई। बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आया लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। हरि बोल। शिवानी जी आ जाओ। राधे। हरि बोल। अरे दे दे हमको मेवा मिठाई, नंद बाबा हर्षाए, दे दे हमको मेवा मिठाई, नंद बाबा हर्षाए। बलदाओ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए, बलदाओ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए। ओ झूले 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 पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आया लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया।
लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दो मोटर गाड़ी। झूले ओ झूले झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, 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 बधाई दे दे रे मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया। हरि बोल। श्री राधे। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली, ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई। अरे तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली, तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली। झूले झूले ओ झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, ओ झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे हरि मैया। बधाई दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया। झूले मेरी गोद में आया लाल बधाई दे दे रे मैया, मेरे गोद में आया लाल बधाई दे दे रे मैया, ओ तेरी गोद में आया लाल बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में आया लाल बधाई दे दे रे मैया, 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 बधाई दे दे रे मैया। तेरी गोद में आया बधाई दे दे रे मैया, गोद में आया लाल बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में आया लाल बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, 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 बधाई दे दे रे मैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आनंद जी इधर आओ ऊपर, आनंद जी आ जाओ, खाली आनंद जी इधर आओ ऊपर। आनंद जी जिनका नाम है तो बढ़िया जजमान है, हमने इनको ही थोड़ा आदेश दे दिया। सभी ब्राह्मणों को थोड़ा बधाई अपने भाव से अपनी श्रद्धा से क्या है सबको दे दे। श्री राधे बोलो गोविंद भगवान की जय। तेरे कौन सा भजन गा रहे थे? बधाई दे दे री मैया, तेरी गोद में क्या है, तेरी गोद में आया लाल बधाई दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया, बधाई। सब लोग कहते हैं, भागवत जी में लिखा है, गोप्य समष्टि मणिकुंडल निष्क कंठम चित्रांबरा पद सुखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजु व्यालोलकुंडलधर पयहार शोभा। कौन नहीं चाहता हम कृष्ण के दर्शन करें। सब बधाइयां देने के लिए जवान बूढ़े टेढ़े मेढ़े सीधे सब चले हैं कृष्ण दर्शन करने के लिए। नंद बाबा ने हाथ में क्या है, चांदी की कटोरी ली और उसमें शहद डाला है
बाबा को कोई जान ही नहीं रहा कि ये भी राजा है यहाँ के। ऐसा ही हो जाता है नहीं? यहाँ तो आज सब राजा बने हुए हैं, सब चाहते हैं कि हम कृष्ण दर्शन करें। जैसे ही भगवान के स्वरूप को बाबा ने देखा, निहारते ही रह गए। सब शहद चटाया अपनी अंगुली से, ठाकुर प्रेम से क्या है चाटने लगे। यह भाव है शहद चटाने का कि उदर के जो रोग है, गर्भ के, माँ के गर्भाशय के जो रोग हैं, जो अंदर गंध में रहा है ना, कहते हैं शहद चाटने से वो सब दूर हो जाते हैं और बालक आयुष्य और आरोग्य हो जाता है। वाचयित्वा स्वस्त्ययन् जात कर्मज्जतात्म वै कारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। क्या कह रही है भागवत की कथा? वाचयित्वा स्वस्त्ययन्, जब भगवान का जन्म होता है तो स्वस्ति वाचन भगवान का ही नहीं, हम अपने बच्चों का बर्थडे जन्म दिवस मनाते हैं कि नहीं? कितने लोग मनाते हैं? जरा हाथ खड़े करो। अपने बच्चों का जन्म दिवस कौन मनाता है? मनाते हो? सब मनाते हैं? हाथ खड़े करें आपने भी। ये बताइए क्या करते हो उस दिन? कितने लोग हैं जो ग्रह पूजन कराते हैं, जो नक्षत्र पूजन कराते हैं? जन्म के दिन होता क्या है बताइए ना। केक थोड़ा ना काटा जाता है। लोग सोचते हैं कि केक काटते हैं और जन्मदिन हो गया। कौन सी दुनिया में चल रहे हो आनंद जी? क्या है? जब बर्थडे होता है, हमारा जन्म दिवस होता है, हमारे बालक का हो, हमारी बालिका का हो, हमारा हो, तो हमें अष्ट चिरंजीवी पूजन कराना चाहिए। क्या है? अष्ट चिरंजीवी पहले पूजन कराए। कौन कहता है आपको केक मत काटो, खूब काटो, पर जो मोमबत्ती जला रहे हो उसे जलते रहने दो, बुझाओ मत। हम क्या करते हैं, जितने वर्ष का हो गया उतनी मोमबत्तियां जल के उन्हें बुझा देते हैं, एक बचा देते हैं। अरे अज्ञान है जीवन में, दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे जीवन का प्रकाश है। मनाओ उत्सव। कौन कहता है आपको जन्मोत्सव मत मनाओ? कौन कहता है आपको बर्थडे मत मनाओ? लेकिन वो दीपक जला हुआ रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। ऐसा बर्थडे मत मनाओ, जन्मोत्सव मनाओ, ग्रह पूजन करो, नक्षत्र पूजन करो, ब्राह्मणों को बुलाओ। ज्यादा नहीं करवा सकते तो ग्रह पूजन तो करवा दो। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। भगवान का जन्म उत्सव हुआ, नंद बाबा ने क्या बांटे? हीरे मोती लुटाए कि नहीं? बोलिए क्या लुटाए? बबीता जी क्या लुटा रहे थे कल? हीरे मोती है नहीं? हीरे मोती लुटाए महाराज। ये भाव है, ये श्रद्धा है, क्योंकि नंद बाबा तो राजा थे, वहां कमी थोड़ी नहीं थी किसी। हीरे मोती लुटाने लग गए महाराज। भगवान आए हैं, ब्रह्म आया है, जगत का मालिक मेरे घर पुत्र बन करके आया है। आप सब लोगों से की प्रार्थना है, जब भी आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं, जन्म दिवस मनाएं, अपना मनाएं, पार्टी वार्टियाँ ज़्यादा मत किया करो। भगवान का चिंतन करो, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को बुलाओ, भजन करो, कीर्तन करो। जो भी आपको महाप्रसादी बांटनी है, कौन कहता बांटो ना महाप्रसाद। ऐसा उत्सव मनाओ जिससे उनके अंदर क्या है, अच्छे संस्कार बने महाराज। यह है उत्सव मनाने का तरीका। क्यों अनिल जी? नहीं, यह है हमारे संस्कार, यह है भारतीय परंपरा। भागवत की कथा कह रही है, उसके पश्चात क्या हुआ? गर्भ के संस्कारों को शुद्ध करके यज्ञ के द्वारा, ये भागवत श्रीमद् भागवत यज्ञ है। यज्ञ से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है। ये जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, इसके बिना भी कथा हो सकती है, लेकिन ये इसीलिए लगाया है कि जो शब्द यहाँ से बोले जा रहे हैं वो आप तक सुंदर ढंग से पहुँचे महाराज। और जहाँ तक कहते हैं ये एनवायरमेंट, ये प्रकृति, ये वातावरण, ये ध्वनि का, ये शब्द भागवत कथा ब्रह्म के शब्द जा सकते हैं, वहाँ तक का वातावरण क्या होता है? शुद्ध और पवित्र होता है। घर में घंटी और शंख इसीलिए बजाए जाते हैं कि जहाँ तक घंटी और शंख की ध्वनि जाती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। आजकल आप लोगों ने वो चाइनीज घंटियाँ लगाई है घरों में,
टक्कर कोई लगे तो बज जाए महाराज, नहीं। अरे जब आपके घर में ओरिजिनल घंटी और शंख बज रहे हैं तो उनको जरूरत रखने की जरूरत क्या है? नहीं है। लाफिंग बुद्धा, बड़े बड़े लोगों ने आजकल घरों में ला करके लगाए हुए, बोले ये भरे हुए हैं, ये समृद्धि के प्रतीक हैं। नहीं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बैठक रूम में क्या है रख देते हैं उनको। किससे? अरे उसी से अगर हमारा घर शुद्ध हो, है नहीं, तो फिर और करने की जरूरत क्या है? आप अपने घर को आप खुद हंसते रहिए, खुद मुस्कुराते रहिए, आप जीवन में देने की भावना रखिए, आपका घर अपने आप खुशहाल होगा महाराज। ये भाव होना चाहिए। धेनुनाम न्यूते प्राणा विप्रभ्यो समलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया गया। ब्राह्मणों को नंद बाबा ने धेनुनम न्योते प्रादात गौदान किया है। क्यों? गाय में ब्रह्म का वास है। सर्वतीर्थमयी माता गवा में अग्रतः संतो, गवा में संतु पृष्ठतः। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो। गवा में हृदय संतो, गवा मध्यम वसाम्य। कहते हैं जहां गाय रहती है वहां गोपाल आ जाते हैं, जहां गाय रहती है वहां मेरे कृष्ण आ जाते हैं। और आजकल गैया मैया आप गौ ग्रास में निकालते हो, देने के लिए भी बड़ा दूर जाना पड़ता है। नहीं, गौ सेवा जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत ही नहीं परम आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने घर से, अगर हम गाय नहीं, अब हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ कहाँ गाय बांधेंगे, कहाँ पालेंगे, कहाँ रखेंगे, लेकिन जहाँ गैया मैया रहती है आप वहाँ अपना अंशदान पहुँचाओ। गैया के लिए वह व्यवस्था आप हम सब लोग एक एक रुपया अपने घर से गाय के लिए नित्य प्रति निकलना चाहिए। और ये महीने भर में जितना होता है उसका गौशाला में जाकर के आप उसे दान कर दो, और या उसका गौ ग्रास वहाँ पहुँचा दो, तो आपके घर में भी क्या है समृद्धियाँ आने लग जाएगी। ऐसे गाय की रक्षा नहीं हो सकती। जैसे आप चलाते हैं कोई प्रोडक्ट, कल हमारे राकेश जी कह रहे थे कि हमारे जो सुंदर सुंदर स्पीकर बने हुए हैं हम ब्राह्मणों को सबको दे देंगे। अरे मैंने कहा परसों दे दिया, अब हो गया, अब क्या? बोले वो जितने आप लोगों के घरों तक जाएंगे हमारा प्रोडक्ट फैलता रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की। मैंने कहा कहाँ झमेले में पड़े हो? बोले जब तक आप बजाओगे, जब तक आप भजन करोगे, जहाँ जहाँ जाओगे वो कीर्ति फैलती चली जाएगी। ये भक्त की श्रद्धा है। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रभ्यो समलंकृता। इसलिए सर्वतीर्थमयी गाय है, सर्वदेवमयी गाय है। क्या है? सर्वदेवमयी गाय है। तो गौ सेवा बहुत आवश्यक है, सर्वेश्वरी है गाय। गाय के रोम रोम में भगवान का क्या है? वास है। इस मानवीय सृष्टि में, इस भू वैकुंठ में, इस भारतीय परंपरा में दो तत्वों का बड़ा महत्व है। एक मनुष्य, बताइए, और दूसरी गाय। दोनों की गणना शास्त्रों में की गई है, औरों की गणना नहीं की गई। ये दोनों श्रेष्ठ है। गाय चाहे तो इस धरती, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप होता है तो सभी इस जगत के जो प्राणी हैं और देवता, ये धरती गाय का स्वरूप धारण करती है। और कहाँ जाती है? गोविंद के पास, वैकुंठ में जाती है। गाय प्रकृति है, गाय धरणी है, गाय धरती है, गाय माँ है। क्या गाय को हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं जी कि नहीं? आज दुर्दशा हो रही बेचारी की। जिसको भी हमने माँ बोला उसकी ही दुर्दशा। गंगा को माँ बोला, आप देख रहे हैं डामों से जो है गंगा को बंद किया गया। जोशीमठ का आप हाल सुन ही रहे हैं, नहीं है? नहीं, गंगा की दुर्दशा। भारत को क्या बोला? माँ बोला। और भारत के ही लोग उसकी, जो भारत में रहने वाले हैं, भारत के काम करने वाले हैं, भारत का अन्न खाने वाले हैं, और उसी माँ का क्या करते हैं?
विरोध करते हैं, दुर्दशा करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान। भारत को माँ बोला, गंगा को माँ बोला, गाय को माँ बोला, और सब कैसे हैं आज कलयुग में? दुखी हैं कि नहीं है? सब है नहीं। माँ को माँ बोला, और माँ भी आज कैसी है? बहुत बताइए ना, दुखी है। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो हम भी कैसे हैं? बता दो ना एक बार, दुखी है। इसलिए माँ शब्द का बड़ा महत्व है जीवन में, और ये ध्यान से सुनना, जिसने माँ को दुखी किया वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। धेनु नाम न्यूते प्रादान, नंद बाबा ने गौदान किया है क्योंकि भगवान आया है। विप्रभ्यो समलंकृता, ब्राह्मणों को दान दिया। और दान का जो धर्म का जो अर्थ है और दान का जो अर्थ है, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पात्र को दिया करो। कुपात्र को दिया हुआ दान हमेशा व्यर्थ होता है। सबसे पहले शास्त्रों में लिखा है दान जो है वो ब्राह्मण को ही जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। उसको पता है इस दान का मैं क्या करूंगा, यजमान से जो दक्षिणा ली है उसके लिए क्या करना है, जप करना है, तप करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जिस यजमान ने ये द्रव्य दिया है उसका क्या करो, मंगल करो। जा करके भिखारी को दान दे करके आते हो, हम ये नहीं कह रहे उन्हें नहीं देना है, दे दो। कौन कहता है उन्हें भी दो जो आपकी श्रद्धा है, लेकिन पहला दान पर अधिकार ब्राह्मण का है, क्योंकि वो तुम्हारी शुभता की कामना करता है, वो तुम्हारे मंगल की कामना करता है। समझ रहे हैं आप? भगवान से प्रार्थना कर रहा है हमारे यजमानों का भला हो, मंगल हो, ये श्रेष्ठ बने, दिव्य बने, भव्य बने मार। इसलिए विप्रभ्यो सलमलंकृतः, गुरु अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ और दिव्य होना चाहिए। तिलांदीनि सप्तरत्नौघा, और कहा तिलों का दान करना चाहिए। जब बच्चे का जन्म हो तो क्या करना चाहिए? तिल का ये कौन सा महीना चल रहा है? माघ मास। और इस माघ मास में तिल के दान का आज वही पुण्यतिथि है, षट तिला एकादशी। कौन सी तिथि है आज? षट तिला एकादशी तिथि है नहीं? आज तो सबका व्रत ही होगा। बोलो गोविंद भगवान की। बोले महाराज यहाँ गोवर्धन प्रसंग चल रहा है और आप कह रहे हो व्रत है, एकादशी है आज। तो बोले क्या होगा? कल भक्तजन पूछ रहे थे, मैंने कहा ब्रह्म में 100 प्रसाद समर्पित होता है। ब्रह्म का प्रसाद जो भी आप पाओगे वो अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में एकादशी के दिन भी भगवान के यहाँ चावल का, वहाँ नित्य प्रति चावल का भोग लगता है। जगन्नाथ जी में नित्य प्रति क्या है? चावल का भोग लगता है। लेकिन जो एकादशी का व्रत करने वाले लोग हैं उनको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तिलान दीन सप्त रत्नौघा, तिलों के 7 पर्वत बनाए नंद बाबा ने। कहते हैं क्यों जी, तिल के अलावा चावल दान कर ले? कहते हैं तिल में भगवान नारायण का वास है। किसका है? तिल में भगवान विष्णु का वास है। तो कहते हैं जन्म के लेते ही समय जब तिल के आप पर्वत बना करके दान करोगे तो नारायण आकर के क्या है? बैठ जाएंगे, विष्णु आकर के बैठ जाएंगे। और जहाँ विष्णु आकर के बैठ गए काल वहाँ बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए नंद बाबा ने तिलों का क्या किया? दान किया। 7 पर्वत तिलों के बना करके दान किए। फिर गौशाला में गए और फिर वही अपनी गौशाला में फिर क्या है? संलग्न हो गए। ब्रज के लोग पूरे बधाई देने के लिए आ रहे हैं। श्याम सुंदर भगवान की। इसके पश्चात नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कुरुंदाः कुरुंदः। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान भक्तान, गोकुलान हृदय कुलान। हमारा हृदय निर्मल कैसा बना रहे उसके लिए सत्कर्म होने परम आवश्यक है। खान पान रहन सहन
ये सब कैसा होना चाहिए? शुद्ध और पवित्र होना चाहिए महाराज, तब हृदय की शुद्धि होगी। नहाने से हृदय की शुद्धि नहीं हो सकती है। और इसी के साथ भजन भी थोड़ा थोड़ा किया कर। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंद बाबा और नंद रानी माँ यशोदा ने गोकुल की रक्षा का, क्योंकि राजा हैं और राजा को कर देना पड़ता है, क्योंकि मथुरा का जो राजा है वो कौन है? कंस है। नंद बाबा ने कहा मेरे यहाँ ब्रह्म आया है, मेरा भगवान आया है, थोड़ा प्रसाद में भगवान किसको दे देता हूँ? कंस के यहाँ भी भेज देता हूँ, क्योंकि वो मथुरा का राजा है। नंद बाबा को मालूम था प्रसाद जैसे ही पहुंचेगा उससे क्या होगा? कंस को पता चल जाएगा। और कंस को पता चलना चाहिए कि तेरा काल इस दुनिया में किसके यहाँ आया है? दुष्ट के यहाँ नहीं आया, तेरे यहाँ आया था, लेकिन वहां रहा नहीं, नंद भवन में पहुंच गया। काल आ गया है। क्यों? काल उसी का आता है जो भगवान के भजन से विमुख रहता है, जो सत्कर्म से विमुख रहता है, जो माता पिता की सेवा से विमुख रहता है, गौ ब्राह्मण की सेवा से विमुख रहता है। राजा को कर दे करके वापस आए हैं और कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी को क्या है? बंद किया हुआ है। नंद बाबा के मित्र हैं वसुदेव और माँ देवकी, मिलने गए हैं और उनको सांत्वना दी। ऐसी जो दशा है महाराज, जो घटना आपके साथ घटित हो परमात्मा न करे ऐसी घटना किसी और के साथ घटित हो। ऐसा कष्ट भगवान किसी और को दे जैसे आपके साथ घटना। 6 संतति हुई, 6 को क्या है? कंस ने मार दिया। 7वां योग माया के द्वारा क्या करी गई? संकर्षण करी गई है। और उसको रोहिणी जी के गर्भ में क्या कर दिया? एक जगह से निकाली और दूसरी जगह। तब थी ये साइंस। आज तो टेस्ट क्या है? ट्यूब बेबी है नहीं, ये तो अब शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे कृष्ण ने तो तब ही शुरू कर दिया था, द्वापर युग में। हाँ, कर सकते हो? इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ है कोई? और हमारे कृष्ण को, हमारे परमात्मा को देखिए, माँ के गर्भ में नाल से जब बच्चे का क्या होता है? लेपन हो जाता है। जब जुड़ जाता है, माँ जो खाती है बच्चा अंदर वही पाता है, वही खाता है नहीं? जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही सबसे पहले नाल क्या है? काट दी जाती है कि नहीं? अब जिस चीज से उसका संबंध था माँ के गर्भ में, जन्म लेते ही वह काट जाती है, तो बच्चे को जाना नहीं चाहिए यहाँ से। बताइए, उसके बाद भी आप हम सब कैसे हैं? सजीव हैं। कौन हमारी रक्षा कर रहा है? हम माँ के गर्भ में थे तो गोविंद दूध बन करके आया, छाछ बन करके आया, दही बन करके आया, प्रसाद बन करके गर्भ में हमारी रक्षा कर रहा था। और गर्भ के बाद जब बाहर प्रकट हुए, वो काट दी गई जिस नली से हमें अंदर वह भोजन पोषक तत्व मिल रहे थे, वो क्या है? हटा दी। और फिर भी हम सब क्या है? सजीव हैं। इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ कोई आज तक? किसी के सुख में सम्मिलित हो सके तो अच्छी बात है, पर किसी के दुख में अवश्य सम्मिलित सांत्वना अवश्य देनी चाहिए। नंद बाबा गए हैं और वसुदेव और देवकी को प्रणाम किया। अहो ते देवकी पुत्रो कंसेन वहवो हता, एका विशिष्ट विरजा कन्या सापि दिवं गतः। अहो ते देवकी पुत्र हो। बहुत आश्चर्य है, ऐसा कृत्य भगवान किसी के साथ न करें। एक कन्या भी हुई थी, उसको भी कंस ने क्या है? मारने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथ से निकल गई और क्या बन गई? किमया हतया मंदः जातः खलु तवांत कृत। हे मूर्ख, तो मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला इस गोकुल में क्या है? प्रकट हो चुका है। क्या बन गई? विंध्यवासिनी योग माया हाथ से फिसल गई और आकाश
आकाशवाणी करने लगी, तेरे को मारना ये वाला इस गोकुल में प्रकट हो चुका है, पहुंच चुका है, तो हमें मारेगा। नंद बाबा को कर दिया, उनको प्रणाम करके वापस आए। जैसे ही नंद बाबा कंस को कर दे करके वापस आए, कंस के मन में कुछ शंका प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, ये नंद तो आज तक हमारे घर कभी आए ही नहीं, कैसे आया होगा? कोई न कोई तो कारण है। अपनी मंत्रिमंडल को बुलाया, समूह को बुलाया, है नहीं, जैसा राजा होता है प्रजा भी ऐसी ही होती है। बुलाए, महाराज क्या करें, मैंने सुना है मेरा काल इस धरती पर प्रकट हो चुका है, और वो भी गोकुल में प्रकट हो चुका है, क्या करें? कंसेना प्रहिता घोरा, कंस के जो मंत्री संतरी यंत्री है ना, सलाहकार है नहीं, जैसे कंस मोह है नहीं, और मोह के मंत्री संतरी यंत्री क्या होंगे? काम, क्रोध, लोभ नहीं, पाखंड, ये सब उसके क्या है? क्योंकि कंस है, हाँ, ये सब उसकी सेना है, ये उसके सहचर हैं। बुलाया उनको, कंसेना प्रहिता घोरा, बोलो भाई ऐसा बताओ, मेरा जो काल है वो गोकुल में प्रकट हो गया है, कौन इस काम को करेगा? तो मंत्री जैसे राजा थे, उसके मंत्री संतरी यंत्री ऐसे थे, सक्टासुर, तृणावर्त, है नहीं, ये सब आए। बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हो, हमारे पास है नहीं विद्या। क्या है? बोले हमारी एक बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या है? पूतना। और वह बहुत सुंदर है, अपने कार्य करने में बड़ी दक्ष है, वो कृष्ण को झटपट पहचान जाएगी कहाँ प्रकट हो रखा है, और वहीं जाकर के उसको मार देगी। हाँ, कंस ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात बताई तुमने, मारने वाला चाहिए ना मारा, है ना? आपने देखा हो जब मंत्री संतरी यंत्री बन जाते हैं तो उनके साथ में पहरेदार भी लग जाते हैं, बहुत डर रहता है। किससे? बताइए ना, जिन्होंने चुन करके भेजा उन्हीं से डर रहता है, बताओ, है नहीं? तुमने उनको वोट दिया, तुमने उनको नेता बनाया, तुमने उनको क्या बनाया? मंत्री बनाया, तुमने उनको वो पद दिया, और जब वो तुम्हारे बीच में आते हैं तो पहरेदार को लेकर के आते। समय नहीं है तुम्हारे लिए। ध्यान से सुनना, ऐसे लोगों को वोट मत देना। वोट उन्हीं को देना जो आपके बीच में आते जाते रहें, जो समय का सदुपयोग करते रहें, जो आपका ध्यान रखें, आपकी प्रजा का क्या करें? ध्यान रखें। जिसकी नीति अच्छी ना हो उसको कभी भी अपने मत का उपयोग नहीं देना चाहिए। महाराज, कंसेना प्रहिता घोरा पूतना वाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ये ऐसी है कि ये बच्चों को मारने का ठेका जैसे इसने ही ले रखा हो। तो तब तो एक पूतना थी जिसने कृष्ण को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया। आज तो बहुत सारी पूतनाएं हैं समाज में, बच्चा होता ही नहीं, गर्भ विवाह से पहले ही गर्भ हो जाते हैं बच्चे को, जहां सड़क में, नाली में, कूड़े घर में, जहां, उन्हीं का नाम तो पूतना है। पूतना, पूत मने पवित्र और न मने नहीं। पुत्र को जन्म दिया है, पुत्री को जन्म दिया है, लेकिन उनको पवित्र नहीं बना सकती है। पुत्र वाली है लेकिन पुत्र को सड़क में फेंक देती है। पुत्र वाली है, पुत्र को नाली में फेंक देती हैं। पुत्र वाली है या पुत्री वाली है और उनको दूसरों के घर में दरवाजे के बाहर छोड़ करके आ जाती हैं। उन्हीं का नाम क्या है? पूतना। पुत्र वाली है पर मानती नहीं है। ये अविद्या है, ये क्या है? अज्ञान है। ये जीवन में क्या है? ऐसी माया है, सब कुछ होते हुए उसको नहीं मानती। और सबसे प्रथम बात तो ये पवित्र नहीं है। ये पूतना कैसी है? पवित्र नहीं है। क्यों? बोले मारने की बात करती है, ये कृष्ण को मारने का संकल्प लेती है, तो ये पवित्र कैसी हो सकती है?
इसलिए इसका नाम है अज्ञान। क्या है ये? अज्ञान है। जो सबको पालने वाला है, जो सबको जन्म देने वाला है, जो सबकी रक्षा करने वाला है कृष्ण, उसको मारने का काम पूतना कर सकती है? क्या औकात है, क्या पात्रता है पूतना की इतनी कि वो कृष्ण को मार पाए? लेकिन नहीं, मैं करूंगी। सक्टासुर, तृणावर्त, इन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हमारी बहन है। बोले बुलाओ, पेश किया जाए उसे। पूतना प्रकट हो जाओ। जो अविद्या है, जो अज्ञान है, ये कभी भी प्रकट हो जाता है। पूतना प्रकट हो गई। मां आदेश करें। देखो कंस ने कहा ये तुम्हारी जो शकल और अकल है ना, काली कलोठी, लंबे लंबे दांत, कभी नहाती नहीं, कभी धोती नहीं, कभी वस्त्र, पूतना कौन है? यही ऐसे जो लोग हैं वही तो पूतना है। कभी नाखून नहीं काटती है, हैं? अपवित्र रहती है, मन में तुम्हारे कुविचार बैठे हुए, दूसरे को मारने का संकल्प लेकर के आई। ये जो तेरा शरीर है, इस शरीर से कृष्ण तेरा कल्याण नहीं करेंगे। और इस रूप को जो भी देखेगा, कोई रास्ते में चलते वही पत्थर उठाएगा और तेरी खोपड़ी में मारेगा, तो ही मर जाएगी। तो कृष्ण को तो मार नहीं पाएगी। तेरी शकल अकल देख करके पहले लोग तुझे ही मार देंगे। उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसी वैसी समझ रखा आपने मुझे, अविद्या हूं मैं, अज्ञान हूं मैं, पापिनी हूं मैं, दुष्ट नहीं हूं, मुझे अपना रूप बदलना आता है। तो बस दिखा, उसने अपना सुंदर रूप बना लिया। जो ये अज्ञान है कब प्रकट हो जाए महाराज पता ही नहीं। ज्ञानियों में भी कई बार वो प्रकट हो जाता है, दानियों में भी कई बार प्रकट हो जाता है, कई बार वो भजनानंदियों में भी। हाँ, अगर उसका प्रभाव, जब आप ऐसे लोगों के संग में रहते हैं, उसका प्रभाव कब प्रकट हो जाए पता ही नहीं चलता। आज मेरे गोविंद की कृपा हुई और पूतना चली है कृष्ण को मारने के लिए। कैसे मारेगी? बोले मेरे पास एक यंत्र है, मैं अपने स्तनों में जहर लगा दूंगी। और किस किस को मारेगी? बोले जो भी कल तक के बच्चे पैदा हो रखे हैं उन सबको मार दूंगी। गलती एक की है और मारेगी सबको। बढ़िया षड्यंत्र रचा है तूने, काम तो बहुत अच्छा करेगी। चल पड़ी है पूतना अपना स्वरूप को लेकर के पूरे गोकुल में प्रवेश किया। कोई भी घर पूतना ने एंट्री नहीं दी। अपवित्रता को कौन अपने घर में घुसने दे? लेकिन यशोदा माँ सहरी सरल, यशम ददाती सा यशोदा, यशोदा माँ ठहरी सीधी, यशोदा माँ ठहरी सज्जन, यशोदा माँ ठहरी भोली। नहीं, ठीक है, हम सोचते हैं हमने इसको बेवकूफ़ बना दिया है, हम सोचते हैं हमने इसे ठग दिया है, हम सोचते इसे कुछ नहीं आता है। हम उसे नहीं ठगते हैं, हम उसे बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, हम स्वयं ठगे जा रहे हैं। जैसे कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं और बोलते हैं गुरुजी ये कार्य करना है। मैं ऐसे अधिक समय तो अब दे नहीं पाता हूँ कथाओं के कारण, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पूछ रहे थे। तो मैं दिल्ली जहाँ पर रहता हूँ 1 घंटे में वहाँ पर थोड़ा ज्योतिष का भी, जो अपना एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा उस पर भी विचार करता रहता हूँ। और मेरा अपना एक स्वभाव है, जो भी आप सब लोग जो मुझे जानते हैं, सरोज जी, नहीं, हमारी कोई ऐसी दक्षिणा फिक्स नहीं रहती। जो यजमान की श्रद्धा हो हम उसी पर क्या है कार्य करते हैं। तो 1 घंटे हम ज्योतिष का भी जो है अपना भाव देखते हैं, है नहीं, फिक्स नहीं है हमारा। फिक्स है हमारा आपका आना, आपका प्रेम, हमारी कोई दक्षिणा नहीं, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपका। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी 55 साल तक तो घर परिवार चलाना है, नहीं, उसके बाद सब छोड़ देना, फिर क्या करना उस दक्षिणा, कहाँ ले जाएंगे। तो अगर आप लोग भी कभी कोई ऐसा भाव और ऐसा आपको कुछ रास्ता निकालना हो, कुछ पूछना चाहते हो, है नहीं, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हो, तो आप हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। वैसे तो मैं रहता ही नहीं हूँ दिल्ली में अब, क्योंकि अधिकांश हरि कृपा ऐसे कि भागवत कथाओं में ही व्यस्त रहता हूँ। लेकिन अगर परमात्मा से ये कि किसी का कोई कष्ट दुख दूर हो जाए जी, नहीं, किसी शंका का, किसी का समाधान हो जाए, हमारे मार्गदर्शन के द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, हमारी ये भावना रहती है बस। और हमारा कमाने का अर्थ नहीं कि हम कमाते रहें,
हरि कृपा खूब है जी, खूब अनंत है, वो खूब दे रहा है। तो पूतना गई है गोकुल में, पर कौन उसको प्रवेश, लेकिन यशम ददाति सह यशोदा। यशोदा जी ने जैसे ही देखा, सीधी है बेचारी, भूखी है, प्यासी है, न जाने कितनों दिन, सकल अकल इसकी अच्छी नहीं लग रही। आओ भाई, कहाँ से आई हो? बहन जी जय हो आपकी। हाँ, जो चाटुकार लोग होते हैं ना, कैसे पटाना है, कैसे तैयार करना है, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने सुना है आपके घर में कृष्ण का जन्म हुआ है, सब भाग्यवान लोग थे, वो कल पहुंच चुके थे, मैं अभागिन, मुझे कौन बुलाता? मैंने अविद्या कौन आए आगे, पाप आगे कैसे जा सकते? ये पुत्र वाली नहीं है, ये कैसी है? पूतना, इसके पुत्र नहीं है, मतलब है पर मानती नहीं है। ये नंद भवन में प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन यशोदा मैया ने इसको भी सरल जो ठहरी, सीधी जो ठहरी, प्रवेश करा दिया। मैंने सुना है तेरे घर में कृष्ण आया है, आज मैं भी उसका दर्शन लाभ लेना चाहती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। माँ यशोदा ने कहा, बहन कल एक बाबा आए थे, क्या है, अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए, रात को 12 बजे, बुधवार है नहीं, और नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ। 9 का जो अंक है वो पूर्ण है, क्या है, नवमी के दिन 8 जो अक्षर है वो तिथियों का क्या है, बीच का भाग है। महीने में कितने पक्ष आते हैं? 2, एक शुक्ल और एक कृष्ण। कितने दिन होते हैं? 15। कितने होते हैं जी? 15। और 15 का जो बीच वाला अंक है वो कौन सा है? 7.5। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में 8 बताया गया, क्योंकि अष्टधा प्रकृति है। तो अष्टमी के दिन भगवान आए हैं प्रकृति की रक्षा करने के लिए, और नवमी के दिन नंदोत्सव मनाया गया है, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है ये पक्ष के 2 भाग का बीच वाला हिस्सा है, क्योंकि भगवान यही मिलते हैं, इसी हृदय में मिलते हैं, न दिमाग वालों को मिलते हैं, बोलो, न चलने वालों को मिलते हैं। क्योंकि आजकल लोग दिमाग वाले ज्यादा हो गए, क्योंकि वो दिमाग से भगवान को क्या है, अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान जब भी मिलते हैं तो दिल वालों को मिलते हैं। किसको मिलते हैं जी, बताइए ना। ओ मेरा दिल तो दीवाना, किस किस का हुआ दीवाना? हुआ सभी का हुआ। श्याम सुंदर भगवान किया गाए, अगर आप कहते हैं तो गा दे। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, हरि बोल, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा। मेरा दिल तो, हाथ उठाइए, गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हरि हो बोल, गया, मुरली वाले तेरा। जय जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले श्री राधे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय जय। श्री राधे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, अरे जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली गिर गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली गिर गई है। नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरे मिलाना। अभी आपका दिल दीवाना नहीं हुआ। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना जय हो। हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। दीवानगी ने ये क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, और दीवानगी ने ये क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया जुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया जुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया सब कृष्ण के दीवाने हैं। क्या है? मुरली वाले तेरा, हरि बोल। मुरली वाले तेरा, कमल वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया
गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो, नजरें क्या नजरें क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमले वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमले वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमले वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमले वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। ओ मेरा दिल तो दीवाना। सलील जी का जब तक दीवाना हुआ तब तक भजन पूरा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। और सचमुच है, भगवान के लिए क्या शर्म करनी, क्या लज्जा करनी, नहीं जी। मेरा दिल तो दीवाना। आप हम सब दीवाने ही तो हैं। घर छोड़ रखा है, परिवार छोड़ रखी है, संपत्ति छोड़ रखी है, नहीं, बाल बच्चे सब आजकल क्या है, चले महाराज तुम ही जानो, बस हम सब आपके यहाँ। मेरा दिल तो दीवाना। तो कृष्ण के दीवाने हैं हम। क्यों? कृष्ण शब्द का ही अर्थ है आकर्षणम करोति। कृष्ण में कितना आकर्षण है, क्या है जी, बताइए ना। भगवान कृष्ण में कितना सौंदर्य भरा हुआ है, अगाध सौंदर्य, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। उसी का नाम कृष्ण है, जो अपनी ओर खींच कर्षयतीति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता है उसे कृष्ण कहते हैं। जो हमारे कष्टों का कर्षण करता है, जो हमारे संकटों का हरण करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। आकर्षणम, और इतना आकर्षण मेरे कृष्ण में छुपा है, अपनी ओर खींचता है। आओ ना, मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे बन जाओ, बस यही भाव है। लेकिन ये जो पूतना है ना, ये ऐसी नहीं। ये करिए, एक बार आ तो जा दो। मैंने तुझे मारा नहीं तो मेरा नाम भी पूतना नहीं। मैया सीधी सादी यशोदा कहने लगी, कल बाबा आया था, उसने मेरे लाला को देखा, रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा, चुप ना हुआ मारा। लेकिन लाली जैसे ही बाबा के पास गया, मेरा लाला क्या हो गया, चुप हो गया। कौन आए थे? अष्टमी के दिन भगवान आए, नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ, दशमी के दिन कौन आए, शंकर भगवान आए। और आज एकादशी है, कौन आई, पूतना आई। भगवान कहते एकादशी के दिन पूतना जैसे लोगों का क्या करना है, समापन करना है, कल्याण करना है। अन्नम वै रसो ब्रह्म, व्रत रखना है, उपवास रखना है। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी व्रत रखने से होता क्या है? भोजनम तो वरम मन्ने कथा भंगश्च कारक। व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है कि नहीं? कितने लोगों को ये आज तक बताना। श्री राधे, श्री राधे। कई लोग बोलते हैं व्रत रखने से क्या हो महाराज, भोजन करने से भगवान नहीं मिलते क्या? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? भागवत जी में लिखा हुआ है ना, भोजनम तो वरम मन्ने। अरे नहीं, भूखे रह सकते हो, भोजन ही कर लो, फिर भगवान मिल जाएंगे।
तो भगवान कहते तो कैसा भी सही मेरा नाम तो जपेगा कि नहीं। अब भूखा रहता है, दिन भर व्रत रहता है और व्रत का ही, भोजन का ही चिंतन करता है। आज ये नहीं खाया, वो जो नहीं खाया, वो नहीं खाया, आज व्रत है मेरा, आज मेरा ये है, आज ये है। अरे भाई 24 घंटे जब भोजन ही याद करना था तो फिर बहता क्या हुआ व्रत रखने का। आज हमारा व्रत है जी, आज तो एकादशी है, मालपुआ खाएंगे नहीं, आज काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, कोटू के आटे की पकौड़ी खाएंगे, हम जैसे खिचड़ी खाते रहते। समझ रहे हो आप, व्रत है मतलब और दिनों से ज्यादा खर्चा होता है व्रत वाले दिन। और फिर कह रहे हमारा व्रत है उपवास। व्रत का दूसरा अर्थ है उपवास। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें और जो भगवान के समीप रहें, उप माने समीप, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। दूसरा है आपका जो भाव है, साइंटिफिक जो आधार है, आपकी जो जठराग्नि है ना, जो मशीन, उसको भी थोड़ा विश्राम चाहिए। क्या चाहिए? वो भी चक्की चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना। बोलो तुम्हारे और उस अन्न के बीच में बेचारा जो ये लीवर है यही गड़बड़ हो जाता है, पाचन तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के कितने फायदे है नहीं। वो मशीन भी थोड़ी देर विश्राम कर लेती है और आपका शरीर आरोग्य। व्रत रखने से आपके शरीर की शुद्धि होती है। ये सनातन का अधिकार है, धर्म ग्रंथों की विवेचना है। व्रत रखने से डॉक्टर भी कहते हैं आजकल तो कि भूखे रहो तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, ज्यादा मत खाया करो। समझ रहे हैं कि नहीं? तब आप डॉक्टरों की बात मान लेते हैं। महाराज जी की, ब्राह्मण की, पंडित जी की, व्यास जी की बात कोई मानता ही नहीं, तब भूखे रहने के लिए तैयार है। अहो डाइट चार्ट क्या बन जाता है फिर, है जी? बताइए ना आप लोग। आजकल तो मैंने उनका डाइट चार्ट बना रखा है। क्या बना रखा है? डाइट चार्ट। तो पहले से ही डाइट पे रहो, चार्ट बनाने की जरूरत न पड़े, है नहीं। भोजनम तो वरम मन्ने। दूसरा भाव, तीसरा भाव यह है, आज आपने अन्न नहीं खाया, वह अन्न किसी के काम आएगा। हमारे ऋषियों की परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है, ये सनातन परंपरा है। जो अन्न आज आपने छोड़ा है वो किसी के काम आएगा महाराज। इनडायरेक्टली क्या हो गया, आपसे पुण्य बना, आपने अन्न छोड़ा। और भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में और भारत के लोगों के तो रोज ही व्रत रहते हैं महाराज। आज सोमवार का है, क्यों मैया लोगों? मैया लोगों के तो ज्यादा ही रहते हैं, है नहीं। आज मंगलवार का है, आज बुधवार का है, आज संकट चौथ का है, आज करवा चौथ का है? आज महालक्ष्मी व्रत है। समझ रहे हो? रोज ही व्रत है। कितना अन्न बचता है, इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं तो पहुंचता ही है। तो हमें क्या मिल गए? पुण्य मिल गए, पुण्य की प्राप्ति हुई और हमारा शरीर भी शुद्ध और पवित्र हुआ महाराज। तो व्रत अवश्य करने चाहिए शरीर की शुद्धि के लिए, जीवन की शुद्धि के लिए। जब यहाँ से जीव जाता है कहाँ? अपने लोक में। जहां जहां भी जाते हो, हमें पता है नहीं, वैसे पता है हमें कहाँ जाता है? आप बताइए, जब जीव यहां से जाता है तो कहाँ जाता है? पता ही नहीं। कौन? स्वर्ग लोग। बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमने उस स्वर्ग के से एग्रीमेंट तो किया हुआ नहीं है कि वहां वही एंट्री उनकी मिलती है जिनके वैसे कर्म होते हैं। चलो नरक लोग भी खराब नहीं है, यहीं आ जाते मृत्यु लोक में। मृत्यु नाम प्राणी नाम ध्रुवा। लेकिन जाना पड़ता है, लोगों की व्यवस्था है। जैसे आपके सोसाइटी में जब एंट्री करते हैं ना, तो जो हमारे द्वारपाल भाई साहब हैं, आप गाड़ी अंदर नहीं आने देते हैं, उनका नियम है नहीं। परसों जब हम आ रहे थे तो उन्होंने रोक दिया, उनका फर्ज है वो। फिर आप सब लोगों ने फोन करा, तब वो अंदर प्रविष्ट हुआ। ऐसे ही जब जीव यहां से जाता है तो वहां वैतरणी नाम की एक नदी पड़ती है। क्या पड़ती है? वैतरणी। वही तरेगा। वैतरणी कौन? तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है।
कहते हैं गंगा स्नान करने से व्यक्ति क्या है, मुक्त हो जाता है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। तो भक्त कहता है महाराज ओ मछली क्यों नहीं तरती, जिसका गंगा में घर है, उसे तो तरना चाहिए, उसे नरक नहीं जाना चाहिए। कहा तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। वो मछली जल में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी में कौन है? नारायण। कौन है जी? नारायण। अगर वो मछली नारायण के भाव को समझती तो शायद वह भी भवरूपी संसार से तर जाती, लेकिन वो सोचती है जल ही मेरा जीवन है, यही मेरा भोजन है, यही मेरा भजन है नहीं, यही मेरा सर्वस्व है। उस जल के अधिष्ठात्री देव कौन है? वरुण है। तो वैतरणी नदी मिलती है, जब जीव जाता है तो उससे पूछा जाता है कौन कौन से पैकेज लेकर के आए हो भैया, या लगेज वगेज भी कुछ साथ में है कि नहीं? क्यों जी? जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं तो घर से ही रखते हैं कि नहीं? बताइए ना, घर से ही रखना पड़ता है। अब आप फ्लाइट में जा करके बोलो भैया पानी की बोतल देना, तो वो तो 500 रुपए की पानी की बोतल बड़ी महंगी पड़ जाती है सौदा। इसलिए घर से ही एक अपने घर से बिस्लरी की बोतल भरी और चल पड़े, क्योंकि वहां का खाना पीना रहना सब क्या है, बहुत महंगा है। हमें पता नहीं है कि कितना महंगा है, क्योंकि हम तो उस लोक में जा रहे हैं जहां के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गाते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक संवारा। जे न पाई परलोक संवारा। जब उस लोक जाओगे तो कोई साधन यहां से तैयार कर रखे, कोई साधना है जीवन में? क्योंकि जो भी आपने साधन बनाए हैं वो सब यहीं रह जाएंगे। कोई भी साधन साथ में जाने वाला नहीं है। अगर आपने साधना की है तो वो यहाँ नहीं रह सकती है, वो यहाँ भी रहेगी, और जब यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे साथ में भी जाएगी। और उसी का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साधन भी है और साथ में साधना भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई। बोलो, जब लगे जोगे सब व्यवस्थित होता है नहीं? तो देखिए, आप जहां बैठते हैं वहां नियम है कि आप 5 किलो से ज्यादा अपने पास नहीं रह सकते। वो वहां जाएगा लगेज में नहीं, वहां तक 25 किलो 30 किलो जो भी। तो जो भी आपने कमाया है वो आपके साथ नहीं जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको वहां क्या है, वैतरणी के पार मिल जाएगा। और तब लिखते हैं वहां पर कि आपने कुछ धर्म किया है, आपने पुण्य किए हैं, आपने माता पिता की सेवा करी है, आपने गुरु के वचनों को माना है, आपने सनातन परंपरा के वेद शास्त्र उपनिषदों की बातों पर विश्वास किया है। पति ने पत्नी की बात मानी और पत्नी ने पति की बात मानी। संतति ने माता पिता की बात मानी। वेद शास्त्रों के वचनों के अनुसार आप चले तो निश्चित है तुम्हें नरक का दर्शन नहीं होगा। और नहीं चले हो भैया तो कोई तुम्हें वहां जाने से रोक नहीं सकता है। उसी का नाम है वैतरणी। ये जो पूतना है ये अविद्या है, अज्ञान है। पूतना ने माँ यशोदा से विनती की, भगवान कृष्ण अंदर फिर रोने लग गए। कहा अगर आज मैंने इस पूतना का वध नहीं किया, आज इस पूतना को मैंने मारा नहीं, आज अगर इस पूतना का मैंने कल्याण नहीं किया तो पूतना जैसे जो लोग हैं वो समाज में क्या है, प्रकट होते रहेंगे। भगवान रोने लगे। और जब भगवान रोए, माँ यशोदा ने भगवान को बहुत चुप करने की कोशिश करी, लेकिन अब भगवान चुप होने वाले नहीं है। ये यशोदा के सामने पूतना प्रकट हुई और कहने, बहने मुझे बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा आता है। क्या है, मैं बच्चों को संभालने की तो काम करती हूँ, क्रेज खोल रखा है ना मैंने, है नहीं? आप चिंता मत करो, मैं इतनी सुंदर व्यवस्थापिका हूं, इसकी सारी ट्रेनिंग मैंने ले रखी है, कैसी कैसी करनी है। अच्छा बहन तो ले, पकड़ ले, सीधी सरल माँ। दे दिया आपने बच्चे को किसके पास, पूतना के पास। जैसे ही पूतना के पास भगवान गए हैं, संत लोग अपना भाव प्रकट करते हैं
भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने क्या कर दिए? नेत्र बंद कर दिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे, प्रभु भगवान तो इसको देखना चाहिए, ये तो काली है, इसके कर्म तो अच्छे नहीं है नहीं? नेत्र क्यों बंद करे? देखने चाहिए ना। अरे पगले, कौन कह रहे? सुखदेव जी। अरे पगले, भगवान का दूसरा नाम हरि भी तो है, कृष्ण ही नहीं है। क्या है? हरि भी है। और हरि ने अगर एक बार किसी को देख लिया तो उनके देखने मात्र से ये सारे पापों का हरण हो जाता है। और सारे पापों का अगर हरण हो जाता तो इसे मारते कैसे भगवान? इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर दिए। पहला भाव। दूसरा भाव यह है कि ये अज्ञान है, ये माया है, ये अपवित्र है। कैसी है ये? अपवित्र है, माया है इसका नाम। भगवान ऐसे लोगों की ओर नहीं देखते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या खूब कूट कूट करके भरी है। भगवान ऐसे लोगों को भी नहीं देखते। ये दूसरा भाव। तीसरा भाव है, ये पिलाने के लिए तो आई है, ये खिलाने के लिए तो आई है, लेकिन अन्न नहीं, फल नहीं, दूध नहीं, क्या है? जहर। ऐसे लोगों से समाज में सावधान। दिखने में कुछ और करने में कुछ। ये तीसरा भाव। चौथा भाव है, भगवान ने कहा जो ऐसे लोग हैं मैं उनको देखता ही नहीं हूं, मैं तो शुद्ध और पवित्र लोगों को देखता हूं। पूतना हाथ में जैसे ही भगवान गए, मां यशोदा अपने काम धंधे में लग गई, दधि मंथन आदि क्रियाएं करने लगी। जो अपनी अट्टालिकाएं हैं उनको सहचरियों से साफ स्वच्छ व्यवस्था करवाने लगी। पूतना भगवान को लेकर के चल पड़ी है दूर जंगल में। और अब अपना वही स्वरूप, कौन सा? वो काली कलौटी, लंबे लंबे दांत, विकराल स्वरूप, कभी नहाती नहीं, कभी स्नान नहीं करती, कभी दंत मंजन नहीं करती, बिना हाथ धोए ही क्या करती है? बोलो। भोजन करती है। मलमूत्र का त्याग करने जाती तब भी, बताइए ना, भोजन उन्हीं हाथों से पाती। हाथ धोने की जरूरत नहीं है। आजकल तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान टिशु, नारायण भगवान। हम भी बन गए अंग्रेज महाराज। ये हमारी परंपराएं नहीं दी। भोजन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करने चाहिए। बोले महाराज जी हम खाते काम तो चमचों से खाते, आदत पड़ गई ना चमचों की। गोविंद भगवान की। जो हाथ में आपका रस है, जो हाथ में जो प्रेम है, हाथ में जो स्वाद है, वो चम्मच से खाने में नहीं आता है हमारा। इसलिए जब आप, शास्त्रों में लिखा है, जब आप शौच जाते हैं तो 4 बार मिट्टी से हस्त प्रक्षालन करते हैं। जब आप मूत्र द्वार में जाते हैं 16 बार हाथ धोते पड़ते हैं। क्या है? टॉयलेट गए तो 4 बार, और पेशाब करने गए तो 16 बार हाथ धोने पड़ते हैं। ये कर्मकांड में लिखा हुआ है। बहुत प्रक्रियाएं हैं वेद वेदांत उपनिषदों में, उस पर हम कहाँ चर्चा करें। तो ये पूतना क्या है? अपवित्र है। भगवान ने कहा अब तो मैं इसका क्या करूंगा? कल्याण करूंगा। और ये भगवान को जहर पिलाने लगी। छुपा करके लाई थी। भगवान ने कहा फिर पिला दे, जब तू लाई थी तो मैं तो पीने वाला हूं, क्यों चिंता करती है? अपने स्वरूप को जैसे फैलाया और भगवान को अपनी छाती से लगाया और अपने स्तनपान क्या है? ठाकुर को कराने लगी। जैसे ही ठाकुर को अपने स्तनपान कराने लगी, मारूंगी तुझे, मेरे राजा कंस को मारने का प्रयास कर रहा था ना, मैंने तुझे मारा नहीं तो मेरा नाम भी पूतना नहीं, मेरा नाम भी अपवित्रता नहीं। पिलाने लगी तो भगवान ने क्या किया? पूतना के प्राणों को ही ऑक्सीजन की कमी होने लगी। वायु धीरे धीरे क्या है? कम होने लगा। और जब वायु कम होने लगी तो श्वास लेने में क्या हो गई? तकलीफ होने लगी। और जैसे ही श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी
निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवेत्र नेत्रे चरणो भुजोर्महा प्रसन्निगात्रा क्षिपतिरुरोदः। सामुंच सामुंच सामुंच, कृष्ण मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। भगवान ने कहा मुझे छोड़ मतलब मैं तेरे द्वार आया था या तू मेरे घर आई? बताओ। कह रही सामुंच 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 मिति प्रभाषिणी, अति हो गई अब तो, अब मैं बचने वाली नहीं, मेरे प्राण निकलने वाले। कई लोग जब कोरोना काल आ रखा था, करुणा का काल था, दया का काल था, है नहीं, समय बड़ा खराब चल रहा था, उस समय भी लोग इसके फायदे ले रहे थे। महाराज, लोगों को श्वास लेने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे और लोग अपने घरों में रख करके 10-10 सिलेंडर। ऐसा जब समय आए, जो लोग ऐसे कर रहे थे उन्हीं का नाम तो है पूतना। जब कष्ट का समय आए, जब दुख का समय आए, अड़ोसी पड़ोसी को भी क्या है, अपना काम करना चाहिए। महाराज, कोरोना काल ऐसा स्थिति बनी, भगवान न करे ये स्थिति दोबारे किसी देश में क्या है घटित हो। जिन्होंने स्वयं अपने लिए क्या बनाया था, दूसरों को मारने का साधन बनाया था, आज वो क्या हो रखे हैं बताइए ना, खुद दुखी हो रखे, परेशान हो गए। भारत ने तो सबसे पहले दवाई बना करके क्या कर ली, हम सबको क्या बना दिया, आरोग्यवान बना दिया, सुरक्षित कर दिया। पहली बार ऐसा इस देश में हुआ है, इस देश के प्रधानमंत्री ने दवाई बाहर से नहीं मंगाई, यहीं पैदा करवाई। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। और इस देश की दवाई अपने देश की ही काम नहीं आई। दुख के समय, पीड़ा के समय, जब हमारे को अपने लिए आवश्यकता थी, हमारे देश का राजा इतना सुंदर था कि उन्होंने हमारे लिए तो बनाई बनाई, लेकिन परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। राजा ऐसा होना चाहिए। पहली बार भारत में क्या हुआ, दवाई का, और वो भी कितने 3 महीने के अंदर अंदर नहीं। और हम आज सब लोग क्या बैठे हुए नहीं, सुरक्षित बैठे हैं कि नहीं, सुव्यवस्थित